नेशन आई न्यूज और मैं हूं आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, लेकर ये पूरा का पूरा अपडेट। जी हां, इस वक्त ट्रेंडिंग बॉलीवुड इशू में मैं आपको बताना चाहूंगी सबसे पहले कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जिस तरह से राजधानी दिल्ली बच्चन बहू को बुलाया, 6 घंटे उनकी पूछताछ की और जिस तरह के सवाल ऐश्वर्या पर उन्होंने दागे, सवालों में अमिताभ का भी नाम का जिक्र हुआ है। ऐसे में हम आपको बताना चाहेंगे, जिस पनामा पेपर लीक केस में ऐश्वर्या राय बच्चन फंस गई है, जिस पनामा पेपर के लीक मामले में ऐश्वर्या पर सबसे बड़ी मुसीबत आई है, उस पनामा पेपर को लेकर ऐश्वर्या के फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और आउट ऑफ इंडिया जो उनके इतनी संपत्ति है उस पर भी चर्चा हुई है। तो अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या अपने पति अभिषेक के साथ जो संपत्ति अर्जी है, भारत देश के बाहर जो उनकी अपना संपत्ति है, जिस कंपनी को लेकर उनसे फाइनेंशियल मिलियन डॉलर्स की संपत्ति को लेकर सवाल खड़े किए गए, सारे सवालों से ऐश्वर्या के कई राज खुल रहे हैं। तो आइए हम पनामा पेपर्स मामले में ऐश्वर्या की संपत्ति को लेकर ईडी के ऑफिस में ऐश्वर्या से क्या क्या सवाल किया है, सारी जानते हैं बातें। और आखिर ऐश्वर्या के फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर क्या कहती है रिपोर्ट और क्यों उनके अरबों की संपत्ति को लेकर जांच फिर शुरू हो चुकी है। आइए पूरी बातें जानते हैं बच्चन परिवार की बहू की फिलहाल ईडी से होने वाले सामना के बाद की आई रिपोर्ट के बारे में। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में। ऐश्वर्या राय बच्चन की बात हो रही है, तो चलिए हम आपको हमारे इस रिपोर्ट में आज बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन की कहानी जो है सबके बीच काफ़ी चर्चा का विषय बनी है। ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त पनामा पेपर्स लीक को लेकर जिस तरह के सवालों से डील कर रही हैं, पहले तो आपको हम यही क्लियर कर देना चाहेंगे, जो सवाल है ऐश्वर्या राय बच्चन को लेकर वो काफ़ी गंभीर है कि उन्होंने आखिर वो संपत्ति क्या की और क्या हुआ उनकी संपत्ति का, वो संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, किस तरह से की। जो सवाल उनसे कड़े शब्दों में ईडी के ऑफिस में किया गया उस पर बात करेंगे। जी हाँ, ऐश्वर्या से घंटों पूछताछ, 6 घंटे के आसपास पूछताछ हुई और उनसे £1.25 लाख को लेकर पूछा गया है क्वेश्चन और अमिताभ बच्चन को भी सवालों के घेरे में रखा गया। केंद्रीय एजेंसी ने मामले की जांच जो है 4 साल पहले ही की थी, जिसका जवाब आज ऐश्वर्या से मांगा जा रहा है। जांच के दौरान अभिषेक बच्चन से भी एक बार पूछताछ हुई थी। खैर, ऐश्वर्या से जो पूछताछ हुई उसकी बात की जाए तो चलिए आपको बता दें, जो रकम लाखों पाउंड की जो ऐश्वर्या राय बच्चन की सामने आई थी। दरअसल ऐश्वर्या से प्रवर्तन निदेशालय ने 6 घंटे से पूछताछ के दौरान पूछा। निदेशालय जानना चाहता था साल 2012 में उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन को लाखों पाउंड की जो रकम भेजी थी उसका सोर्स क्या था। साथ ही ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित एक कंपनी में निदेशक रहने को लेकर सवाल भी उनसे पूछा गया। जी हाँ, शेयर होल्डर के तौर पर उनका नाम सामने आया था। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की 4 कंपनी के अमिताभ ओनर बताया गया है और उसमें ऐश्वर्या को एक में शेयर होल्डर बताया गया। हालांकि बाद में उनका नाम सामने आया कि वो कंपनी उन्होंने अपने परिवार वालों के लिए खोली है, जिससे वो काफ़ी पैसे कमा रही थी। अब यहाँ आपको सवाल आपको मालूम होगा कि काफ़ी गंभीर है, तो यहाँ पर आपको बता दें दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय से 6.5 घंटे से ज़्यादा लंबी चली ऐश्वर्या से पूछताछ के दौरान उनसे काफ़ी ज़्यादा कड़े शब्दों में जवाब मांगा गया। चेहरे पर उनके काफ़ी तनाव भी था। ये बताया जाता है कि ऐश्वर्या को ईडी ने इससे पहले 2 बार पूछताछ के लिए समन जारी किया, लेकिन ऐश्वर्या पेश नहीं हुई थी, इसलिए उनसे और कड़े शब्दों में इस बार पूछा गया और कहा गया कि एक्शन भी लिया जा सकता है अगर वो इस बार नहीं पहुंची। ऐसे में वो पहुंच तो आई इस बार, लेकिन फिर भी सवाल जो है लोगों के जहन में तमाम है से लेकर, जिसका जवाब हम आपको देना चाहेंगे। पनामा पेपर लीक मामले में
साल 2016 से लेकर साल 2017 की बीच के मामले सामने आए। ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा उनके ससुर और मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन पर भी आरोप लगाए गए थे और ऐश्वर्या को तीसरा नोटिस जो है 20 दिसंबर को मिला। 10 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच ईडी कार्यालय में उन्हें पेश होना था और वो 2 बजे आसपास पेश भी हो गई। ऐसे में कार्यालय पहले तो वो नहीं जाना चाहती थी। शुरुआती घंटों में व्यस्त होने का हवाला उन्होंने दिया। ईडी अधिकारियों ने फिर भी जोर दिया, उनकी बात उन्होंने नहीं मानी और कार्यालय में आखिरकार उन्हें पहुंचना पड़ा। 12:30 बजे के आसपास वो दिल्ली पहुंच आई थी। ये बताया जाता है कि अधिकारियों ने पूछा मार्च 2012 में जो उनसे 1.25 लाख पाउंड अभिषेक बच्चन को उन्होंने रकम दी थी वो कहाँ से आया था, कहाँ के पैसे थे, किस वजह से उनके पास इतने पैसे आए थे। तो पैसों को लेकर जो अरबों की संपत्ति है ऐश्वर्या की ऑलरेडी 300 करोड़ के करीब, उसके बारे में भी पूछताछ हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ली थी या नहीं उन्होंने इस पैसे को देने के लिए, ये भी उनसे पूछा गया। ऐश्वर्या को दिए गए बयानों का आकलन कर रहे ईडी ने उनसे पूछताछ के लिए दोबारा बुलाने की भी बात की है। कहा है कि दोबारा भी उन्हें बुलाया जा सकता है। ऐश्वर्या तक ही ये मामला नहीं सीमित है, अमिताभ पर भी ये मामला दर्ज हो चुका है। साल 2016 से लेकर 17 के बीच पनामा पेपर लीक केस में दस्तावेज जो सामने आए थे उसमें अमिताभ ऐश्वर्या पर कानून का उल्लंघन करने का भी गंभीर आरोप था और इसमें जांच तभी शुरू हुई। ईडी ने फेमा के तहत जांच करना शुरू की। साल 2007 से लेकर साल 2014 और 15 तक अच्छी खासी रकम लेकर ये विदेश गए थे बताया जाता है। अमिताभ बच्चन ने भी ऐसा किया था और साल 2013 के पहले साल में लोग $2 लाख से ज्यादा की रकम लेकर विदेश नहीं जा सकते, ये था नियम। स्टिल उन्होंने ऐसा किया। अमिताभ लगातार इस नियम का उल्लंघन कर रहे थे। $2 लाख से भी ज्यादा पैसे वो लेकर जा रहे थे। अमिताभ ने इस दौरान उनके देशों की यात्रा की और कुछ और कंपनियों में पैसा भी लगाया, ये भी खबर आई। साल 2013 के बाद विदेश ले जाने वाली रकम 2 लाख से घटाकर $75,000 उन्होंने कर दी। दस्तावेज कहते हैं कि अमिताभ बच्चन साल 2014 से लेकर 15 में $2,34,000 से ज्यादा रकम लेकर विदेश गए थे। ऐश्वर्या जिस कंपनी का निदेशक होने का आरोप का सामना कर रही है, पनामा पेपर्स लीक के मुताबिक वह एमिक पार्टनर साल 2004 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में पंजीकृत कंपनी थी। लॉ फर्म मॉसेक फोंसेका ने कंपनी को पंजीकृत किया था। इस कंपनी की निदेशक ऐश्वर्या राय, उनकी मां कवि वृंदा राय और उनके भाई आदित्य राय बताए गए। और आपको बताना चाहेंगे इस बारे में कि 1-2 नहीं बल्कि $50,000 की पूंजी थी कंपनी के पास। प्रत्येक निदेशक के पास बड़ी संख्या में शेयर थी और ऐसे में 2005 में ऐश्वर्या का स्टेटस बदलकर शेयर होल्डर कर दिया गया। अभिषेक बच्चन से शादी के 1 साल बाद फर्म को बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया। अधिकारी जानना चाहते थे इस कंपनी को शुरू करने के लिए पैसा कहां से आया और पैसे किसने दिया था। साल 2005 में ऐश्वर्या का स्टेटस निदेशक से बदलकर शेयर होल्डर क्यों किया गया, इसका क्या फायदा हुए, क्या इसके लिए कानूनी परमिशन ली गई थी, इसे लेकर ऐश्वर्या तमाम सवालों का सामना कर रही है। तो आप सब ने जाना बच्चन बहू ऐश्वर्या राय जो कि साल 1994 में ब्यूटी पैजेंट का खिताब जीतने के बाद, साल 1994 की मिस वर्ल्ड बनने के बाद, विश्व सुंदरी बनने के बाद, भारत देश का नाम दुनिया भर में रोशन करने के बाद, सोशल इश्यूज पर हमेशा जो आगे खड़ी रही है, सामाजिक सेवा, महिलाओं की उन्नति, महिलाओं की प्रगति और देश में उन सभी खास तौर पर उन बच्चों के लिए काम करती आई है ऐश्वर्या स्माइल फाउंडेशन के जरिए, जिनमें काफी कमियां रही हैं, जिन्हें वाकई में फिजिकली काफी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा है। ऐश्वर्या बहुत बड़ी एग्जांपल है क्योंकि उनके पैसे के कुछ हिस्से जो है, जो उनकी संपत्ति है, उनके कुछ हिस्से उन बच्चों के नाम हर साल होते हैं जिन्हें जरूरत है उनकी मदद की, ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो ऐश्वर्या राय बच्चन भले ही नेक काम करे, जिन्हें एक बार मोस्ट एडमायर्ड सेलेब्स की लिस्ट में दर्ज कराने का मिला था मौका, नाम अपने ससुर अमिताभ के साथ, वो ऐश्वर्या इस वक्त सवालों के घेरे में फिर हैं और पूछताछ के बाद जो है ईडी कितना सेटिस्फाइड है ऐश्वर्या के जवाब से, ये जानने का हमें फिलहाल इंतजार है, क्योंकि ईडी ने पहले ही कहा है कि लीगल एक्शन ले सकते हैं वो, अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिला उन्हें ऐश्वर्या के जवाब
से। तो देखना होगा ऐश्वर्या इस नई मुसीबत से कैसे डील करेंगी आगे आने वाले समय में, क्योंकि पनामा पेपर जो है किसी एक डॉक्यूमेंट को लेकर नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ प्राइवेट सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर विवादों में है और भारत देश के बड़े सेलिब्रिटीज पर निशाना अब भी जारी है। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से यहाँ इजाजत लेने का। फिल्मों की खबरें तमाम जानने के लिए और ऐसी ही एंटरटेनमेंट की ट्रेंडिंग और स्पाइसी गॉसिप्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।